नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सत्यपाल मलिक की। सीबीआई ने किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों के लिए ठेके में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों ने इसके बारे में बताया कि एजेंसी ने लगभग 3 साल की जांच के बाद मलिक और 5 अन्य के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की है। वहीं सत्यपाल मलिक ने जैसे ही यह खबर वायरल हुई एक्स पर एक पोस्ट डाली और कहा कि वह अस्पताल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्हें कई शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में वह असमर्थ हैं। राज्यपाल मलिक ने जो फोटो डाली है उसको देखकर यह लगता है कि वाकई उनकी तबीयत बहुत नासाज है। अब हम आपको बताएंगे पूरा प्रकरण दरअसल है क्या। सीबीआई ने पिछले वर्ष फरवरी में मामले के सिलसिले में मलिक और अन्य कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर समूचे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। तब कहा गया था कि यह मामला 2019 में किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर HEP परियोजना के सिविल कार्यों में लगभग 2200 करोड़ रुपए के ठेके को एक निजी कंपनी को देने में कथित रूप से की गई अनियमितताओं के बारे में है। सत्यपाल मलिक ने जो पोस्ट एक्स पर डाला वो हम आपको हूबहू बताते हैं। उन्होंने लिखा क्या? उन्होंने लिखा, नमस्कार साथियों, मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं इस वक्त असमर्थ हूं। अभी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूं। 11 मई से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हूं। संक्रमण की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब स्थिति बेहद गंभीर है और पिछले 3 दिनों से किडनी डायलिसिस की जा रही है। कब तक राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक? अगर इसकी बात करें तो मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। जिस समय इन्हें नियुक्त किया गया था उस समय जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया था। मलिक ने दावा किया था उस वक्त कि उन्हें परियोजना से संबंधित एक फाइल सहित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। एजेंसी की ओर से पिछले साल छापेमारी किए जाने के बाद मलिक ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया था। मलिक ने तब क्या कहा था यह अब आपको बताते हैं। जिन लोगों के बारे में मैंने शिकायत की थी और जो भ्रष्टाचार में शामिल थे उनकी जांच करने की बजाय सीबीआई ने उनके आवास पर छापा मारा। सीबीआई के अधिकारियों को मेरे वहां सिर्फ 4 से 5 कुर्ते और पायजामे मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं न तो डरूंगा और न ही झुकूंगा। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार परियोजना से संबंधित टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और जानबूझकर कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में विकास के लिहाज से अहम माना जाता है। फरवरी 2024 में सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान राज्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवासों और जम्मू कश्मीर में तमाम ठिकानों पर छापेमारी की थी। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया जा रहा है। सीबीआई जांच के अनुसार परियोजना के सिविल वर्क के लिए टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। CVPPPL की 47वीं बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि टेंडर प्रक्रिया टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिए दोबारा कराई जाएगी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसके बजाय ठेका सीधे सीधे
पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया। चार्जशीट में इन लोगों के नाम केंद्रीय एजेंसी ने चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, एम.एस. बाबू, एम.के. मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों के अलावा निर्माण कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भाजपा ने सत्यपाल मलिक को यूं तो बहुत कुछ दिया है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सत्यपाल मलिक अचानक भाजपा के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी क्यों हो गए, वो भी ऐसी पार्टी जिसने उन्हें न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट दिया बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया। उनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब आपको हम बताएंगे सत्यपाल मलिक के बैकग्राउंड के बारे में। मलिक खुद को लोहियावादी बताते हैं। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ से अपने राजनीति की शुरुआत की थी। इनका जन्म यूपी के बागपत जिले के हिसाउदा गांव में 24 जुलाई 1946 को हुआ था। मलिक को राजनीति में लाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया था। 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव मलिक लड़े और महज 28 साल की उम्र में यूपी की विधानसभा में पहुंचे। पहला विधानसभा चुनाव मलिक ने करीब 10,000 वोटों से जीता था। इसके बाद 1980 में लोक दल से राज्यसभा में पहुंचते हैं, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वे जेल गए थे। 1987 में राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, जिसके खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चा खोला और मलिक ने उनका साथ दिया। कांग्रेस छोड़ सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई, जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। 1989 में देश में आम चुनाव हुए। मलिक अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हैं और पहली बार लोकसभा पहुंच जाते हैं। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से चुनाव लड़ा। करीब 30 साल तक सत्यपाल मलिक समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन 2004 में वे बीजेपी में शामिल होते हैं और पार्टी की टिकट पर अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ते हैं। यह चुनाव उनकी जाट नेता की अस्मिता के लिए एक परीक्षा था, लेकिन वे इसमें पूरी तरह फेल साबित हुए। अजीत सिंह को करीब 3.5 लाख वोट मिले तो मलिक न सिर्फ तीसरे स्थान पर गए बल्कि मात्र 1 लाख वोट ही अपने लिए हासिल कर पाए। इसके बाद भाजपा ने एक बार फिर उन पर विश्वास किया और 2005-06 में उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज इन्हें बना दिया गया। बीजेपी ने हार के बावजूद सत्यपाल मलिक को लगातार अपने साथ रखा। 2012 में भाजपा ने उन्हें बड़ा मौका देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। यह वह दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही थी। उसे एक जाट लीडर की जरूरत थी। उसी समय सत्यपाल मलिक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत संवाद शुरू हुआ और एक तरह से कह सकते हैं संबंध बना। 2014 में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुए और इसके मात्र 3 साल बाद 30 सितंबर को 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाकर बड़ा सम्मान दिया गया। 11 महीने वे बिहार के राज्यपाल रहे। अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक वे गोवा
और अगस्त 20 से अक्टूबर 22 तक वे मेघालय के राज्यपाल रहे। अब पूरे मामले में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, जो पार्टी मलिक को इतना कुछ देती है, अचानक मलिक उस पार्टी यानी भाजपा के खिलाफ हमलावर क्यों होते हैं? क्या है उसकी वजह? सत्यपाल मलिक की सियासत को करीब से देखने वाले लोगों का कहना है कि वे मिजाज से मुंहफट आदमी हैं और उनके दिल में जो होता है वे कह देते हैं। कहा जाता है कि राजभवन में हस्तक्षेप के कारण उनका पद से मोह भंग हो गया। लेकिन हकीकत मानिए, राजनीति बड़ी बेरहम और विचित्र चीज है। जिस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, अंत में उसी के खिलाफ मलिक हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि राजनीति में कोई किसी पर भरोसा करे तो कैसे करे। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आज इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।